हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जिसमें आज हम राज्य, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने चला के रखा हुआ है राज्य दर्शन सीरीज, जिसके अंडर हम 3 स्टेट को ख़त्म कर चुके हैं। जौन सा एक हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और हरियाणा हो जाएगा, जिनको हम ख़त्म कर चुके हैं। और आज ये हमारी फोर्थ क्लास हो जाएगी, जिसमें आज कौन सी हमारी फोर्थ क्लास हो जाएगी, जिसमें हम आज फिनिश करने वाले हैं झारखंड स्टेट को। किसको फिनिश करेंगे? झारखंड स्टेट को। और अगर आपको इन क्लासेस की ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और ये सीरीज़ हम कंप्लीट सीरीज़ करवाने वाले हैं, जिससे कि आपका बहुत बेहतरीन रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन एक सोर्स मिलेगा। तो चलिए बिगड़ टाइम को गवाए शुरू करते हैं। तो झारखंड झारखंड हो जाएगा। झारखंड की गठन कब किया गया था? तो झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 1920 को किया गया था। कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2020 को किया गया था। और झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? राजधानी हो जाएगी हमारी कौन सी? रांची हो जाएगी। रांची हो जाएगी। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे हमारे कौन? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। कौन? संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। अब इसमें आते हैं विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई चीज़ किसी स्टेट में किसी की संख्या कम होती है सीटों की, तो वो सबसे ज़्यादा कम होती है राज्यसभा की। और सब उसके बाद आती हैं, उससे थोड़ी फालतू कौन सी होती है? लोकसभा की। और अगर वहाँ सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की सीट होंगी तो वो विधानसभा की होंगी। तो इसमें थोड़े सा यही ध्यान रखना होता है। मतलब अब आप देखिए तो कितनी हो जाएंगी विधानसभा सीटें? कितनी हो जाएंगी? तो विधानसभा सीटें हमारी हो जाएंगी 82 हो जाएंगी। और राज्यसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। और लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? तो लोकसभा की सीटें हो जाएंगी हमारी 14 सीटें हमारी कहाँ की हो जाएंगी? लोकसभा की हो जाएंगी। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो विधानसभा की हमारी कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। और लोकसभा की कितनी हो जाएंगी? तो 14 सीटें हो जाएंगी। कौन सी कितनी सीटें हो जाएंगी? 14 सीटें हो जाएंगी। और इसके लोक नृत्य, तो झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो झारखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे मुंदरी हो जाएगा, मुदारी हो जाएगा, सॉरी मुदारी हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, फगवा हो जाएगा, पैका हो जाएगा, झिटका हो जाएगा, डोमचक हो जाएगा, डमचक हो जाएगा और डांगा हो जाएगा, झुमरी हो जाएगा और हुंटा हो जाएगा। ये डमचक नहीं, सॉरी डोमकच होएगा। डोमकच कौन हो जाएगा? डोमकच हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी गलती है, ये पीडीएफ में आपको ठीक करके मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डोमकच हो जाएगा। अगर हम इसमें ट्रिक लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? तो भाई राहुल और मुद्री, इसको याद रखेंगे मुद्री से। मुदारी को कैसे याद रखेंगे? मुदारी। राहुल और मुदारी को अगवा कर लिया। क्या कर लिया? अगवा कर लिया। और अगवा करके क्या बोलते हैं? पैक लगा झट से। पैक से क्या हो जाएगा? पैका। झट से क्या हो जाएगा? झटका हो जाएगा। झटका हो जाएगा। और पैक लगा के क्या हो रहे हैं भैया? झूम झूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया? चक्कर चक्कर खा रहे हैं और झूम रहे हैं। चक से क्या हो जाएगा? चक्कर से क्या हो जाएगा? डोमकच हो जाएगा। और झूमने से क्या हो जाएगा? झुमरी हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, क्या हो जाएगा? मुद्री। क्या हो जाएगा? मुद्री। और मुद्री और राहुल को क्या कर लिया? अगवा कर लिया। अगवा करके क्या? पैक लगाया झट से। और फिर क्या हो रहा है? पैक लगाने के बाद चक्कर आ रहे हैं और झूम रहे हैं। तो मुदारी हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, यानी अगवा से फगवा हो जाएगा, पैक से पैका हो जाएगा, झट से झटका हो जाएगा और डोमचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमकच हो जाएगा, डोमचक। और डागा हो जाएगा, झुमरी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हुंटा हो जाएगा। कौन सा? डुमरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा? हुंटा पर्व, सॉरी हुंटा लोक नृत्य
हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? हुंटा लोक नृत्य हो जाएंगे। और अब आते हैं उत्सव पे। उत्सव कौन सा हो जाएगा? उत्सव हो जाएगा सरहुल हो जाएगा, भक्ता पर्व हो जाएगा, फगुआ हो जाएगा, चंडी हो जाएगा, टूसू हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा और जीतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? जीतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीतिया हो जाएगा। जो किसको, ये सोहर किसको समर्पित हो जाएगा? तो सोहर उत्सव किसको? तो ये पशुओं को समर्पित हो जाएगा। किसको हो जाएगा? पशुओं को। और ऐसे याद रखेंगे सरहुल वहाँ का लोक नृत्य भी है। सरहुल कहाँ का? तो सरहुल झारखंड का एक लोक नृत्य भी हो जाएगा। सरहुल कहाँ का भाई? झारखंड का एक क्या हो जाएगा? लोक नृत्य भी हो जाएगा। लोक नृत्य भी हो जाएगा और एक उत्सव भी हो जाएगा। तो राहुल नाम का क्या था भाई? भगत था, जिसको क्या अगवा कर लिया। किस, कहाँ से भैया? चंडी पर्व से। चंडी पर्व के सोहराय मेले से। कहाँ से? चंडी पर्व के सोहराय मेले से। लेकिन वो क्या हुआ? राहुल क्या हो गया? राहुल जीत गया, यानी जीत गया हो जाएगा। चलो फिर से एक बार देखते हैं कि, फिर से देखते हैं एक बार कि राहुल नाम का एक क्या था भैया? भक्त था। किसका भक्त था? चंडी का भक्त था। उसे कहाँ से अगवा कर लिया भाई? सोहराय से। लेकिन जब वो चंडी माता का चंडी का भक्त था तो वो क्या हो गया भैया? वो जीत गया। क्या हो गया? वो जीत गया। जीतिया, जीत से हो जाएगा जीतिया। तो सर राहुल से सरहुल हो जाएगा। भगत किसका था? भगता, भगत से भक्ता पर्व हो जाएगा। अगवा से फगवा हो जाएगा। चंडी से चंडी पर्व हो जाएगा। टूसू हो जाएगा और सोहराय हो जाएगा। सोहराय के पशुओं को समर्पित मेला है। और रोहिणी हो जाएगा। और जीत से क्या हो जाएगा? जीतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीतिया हो जाएगा। अब चलते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो बेतला नेशनल पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा भाई? झारखंड में हो जाएगा। पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? ये भी पलामू भी कहाँ में हो जाएगा? तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाएगा? तो झारखंड में हो जाएगा। दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? ये झारखंड में हो जाएगा। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद करना कि बेताल और पलामू कौन भैया? बेताल और पलामू भाई कहाँ पे? दलदल में गए। कहाँ पर? जहाँ पे दलदल कहाँ पे हो जाएगी? जहाँ पे हजारों बाघ होंगे। और हजारों बाघ कहाँ, और जब हजारों बाघ दिखाई देंगे तो क्या बन जाएंगी भाई? झाड़ी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? झाड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? झाड़ी। तो ऐसे याद रखेंगे बेताल और पलामू कहाँ पे? दलदल में गए, यानी कि दलमा जीव अभयारण्य। वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ दलदल कहाँ पे होएगी? जहाँ पे हजारों बाघ होंगे। और हजारों बाघ हमें एक साथ कैसे लगेंगे? तो हजारों बाघ हमें कैसे दिखाई देंगे? वो झाड़ी से दिखाई देंगे। झाड़ी से हो जाएगा झारखंड। तो कहाँ कहाँ के हो जाएंगे? तो भाई कौन कौन से हो जाएंगे? बेताल नेशनल पार्क हो जाएगा। बेताल नेशनल पार्क हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा। दलदल से क्या हो जाएगा? दलमा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। हजार से क्या हो जाएगा? हजारी बाग हो जाएगा। और ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे? ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको भाई? झाड़ी में। इन सारे को एक साथ देखोगे तो क्या हो जाएगा? झाड़ी। तो झाड़ी से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे झारखंड में नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो दामोदर हो जाएगी, एक स्वर्ण रेखा हो जाएगी, एक बराक हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी? एक सोन नदी हो जाएगी। एक कौन सी हो जाएगी? एक बराक हो जाएगी और सोन नदी। कौन कौन सी भैया? दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराक और सोन। कौन सी? दामोदर। दामोदर कौन कौन सी? तो भाई दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराक और सोन। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराक और सोन। आपको यह ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन आप जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे, ये जो है, ये हमने चलाई है राज्य दर्शन सीरीज। आप पहली बारी में एक एक स्टेट को रिवाइज करेंगे, तो आपका एक स्टेट रिवाइज करने के बाद कितनी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। फिर जब आपको याद हो जाएगा तो आप नेक्स्ट टाइम जो रिवाइज करोगे तो वो ऐसे एक दिन में 2 स्टेट कवर करोगे। तो 2 स्टेट अगर आप कवर करोगे तो 2 स्टेट से देखो आपका 13 दिन में कितनी सारी चीज़ों का, नेशनल पार्क हो गए, नदियाँ, जलप्रपात, पहाड़ी, और उत्सव हो गया, और कौन से उत्सव हो जाएंगे? त्योहार हो जाएंगे, राज्यों का गठन हो जाएगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कितनी सारी चीज़ें आपकी साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगी। और 13 दिन के अगर हम इसी सर्किल को वापस चलाएंगे तो आप 13 दिन में इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन कर लोगे। अगर आप एक एक चीज़ का रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो कभी आप कोई चीज़ करोगे तो कोई छूट जाएगी, कभी ये वाली चीज़ें करोगे तो ये वाली छूट जाएंगी। इसी को सोच के हमने ये चीज़ निकाल ली थी।
बाकी आप बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात यानी झरने कौन कौन से हो जाएंगे, हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा और दसम जलप्रपात हो जाएगा। कौन कौन से दो झरने याद रखने हैं हमें, आपको यहाँ पे कहाँ पर, झारखंड के कौन से दो झरने याद रखने, एक तो हुंडरू जलप्रपात याद रखना है, एक दसम जलप्रपात याद रखना है। कौन से, हुंडरू और दसम हो जाएंगे। यहाँ की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएंगी और टैगोर पहाड़ियाँ हो जाएंगी। कौन सी, राजमहल पहाड़ियाँ हो जाएंगी अपनी, और कौन सी, टैगोर पहाड़ियाँ हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो राजमहल पहाड़ी हो जाएंगी और टैगोर पहाड़ियाँ यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। कौन सी, टैगोर पहाड़ियाँ यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। और खनिज एवं महत्वपूर्ण स्थान, तो कोयला, कुछ खानें हैं जो झारखंड में पाई जाती हैं और इन खानों के बारे में देखेंगे हम कौन सी क्या है। तो भाई कोयले की खान आपसे पूछा जाता है कि कोयले की खान झारखंड के किस क्षेत्र में है, या आपको ऐसा बोल दे दिया जाएगा कि झरिया की खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे, कोयला। जैसे बोल देंगे कभी कभी झरिया नहीं तो धनबाद दे देते हैं कि झारखंड की धनबाद की खान में से क्या निकलता है, तो क्या निकलता है, वहाँ से कोयला निकलता है। कोयला के लिए कौन सी झारखंड की हो जाएगी, तो झरिया धनबाद की हो जाएगी। और यूरेनियम के लिए कौन सी हो जाएगी, तो भाई यूरेनियम के लिए कौन कौन सी हो जाएगी, यूरेनियम के लिए भारत की एकमात्र खदान, देश की पहली यूरेनियम की खदान कौन सी हो जाएगी, तो जादूगोड़ा की खदान हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में कौन सी पहली यूरेनियम की खदान हो जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, जादूगोड़ा की हो जाएगी। या पूछ लेगा कि भारत की पहली यूरेनियम की खदान किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बता देंगे, तो भाई कहाँ पर, झारखंड में स्थित हो जाएगी। कौन सी, यूरेनियम की जादूगोड़ा की खदान हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जादूगोड़ा की खदान हो जाएगी। कौन सी, जादूगोड़ा की खदान हो जाएगी। और स्टील सिटी, भारत के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। जिसमें टाटा स्टील या टिस्को, TISCO टिस्को, इसकी टाटा स्टील या टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 में की गई थी। कब की गई थी, 1907 में की गई थी। सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा भाई पारसनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारसनाथ क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा झारखंड का, तो भाई पारसनाथ हो जाएगा झारखंड का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक होमवर्क है, उसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 2015 नवंबर 2000 को जब ये स्टेट को अलग किया गया था, 2000 को, तो किस स्टेट से अलग करके झारखंड को बनाया गया था, किस स्टेट से अलग करके हमारे झारखंड को बनाया गया था, तो किस स्टेट से झारखंड को अलग करके बनाया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर देते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।